तो जाहिर तौर पर जितेंद्र शर्मा हमको जानकारी दे रहे थे और बता रहे थे कि किस तरीके से प्लानिंग थी, और खास तौर पर अगर देखें तो उत्तर प्रदेश में भी चुनाव होने हैं, 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, और इसके अलावा जो त्योहारों का सीजन है उस त्योहारों के सीजन यहां पर इसके मद्देनजर इस तरह की प्लानिंग की गई थी। स्लीपर सेल्स यहां पर काफी एक्टिव हो चुके थे, और सबसे अहम बात यह है कि पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेकर ये 2 दहशतगर्द आए थे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया नुमाइंदा आशिफ इकबाल हमारे साथ बरह रास्त जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। आशिफ, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि क्या प्लानिंग थी और दिल्ली की पुलिस की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें क्या तफसील से जानकारी दी गई है? देखिए, साफ तौर पर शहबाज, ये समझिए कि सबसे बड़ी घटना है ये। आप इस वक्त समझ सकते हैं कि पूरा देश इस वक्त इस खबरों की जानकारी इकट्ठा कर रहा है। और मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से दिल्ली पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हासिल लगी है, और ये आप समझिए जिस तरीके से दिल्ली पुलिस के डीसीपी बता रहे थे कि किस तरीके से उन लोगों ने पहले प्लानिंग की इसको पूरे ट्रेस करने के लिए। क्योंकि देखिए, बहुत छोटी मोटी घटना, ये 6 जगहों पे ये बम धमाके करने की तैयारी में थे। और खासतौर पर आप समझिए कि ये ऐसा होता है जो खासतौर पर अक्टूबर और नवंबर का जो सेशन होता है, जो खासतौर महीना होता है, ये एटमॉस्फेयर बोला जाता है। इस वक्त तमाम लोग अपने अपने जगहों से लोग मूव करते थे। कि पिछली बार आपको याद होगा, कोरोना के चलते कोई भी आदमी बाहर नहीं निकल रहा था, लेकिन इस बार बिल्कुल कोरोना के कहर को कम हुआ है, और उसकी वजह से लोग बाजारों में है, लोग अपनी सड़कों पर नजर आ रहे हैं, लोग पूरे त्योहारों की तैयारियों में जुटे हुए हैं। और जिस तरीके से ये बात साफ तौर पर ये कही जा रही है, और जो दिल्ली पुलिस ने दावा किया है कि त्योहारों के दरमियान ये बड़े हादसे को अंजाम देना चाह रहे थे। खासतौर पर टारगेट नवरात्रा की जुलूस में था, और वो रामलीला में था। जो रामलीला जो इस आपको पता होगा कि पूरी दुनिया में जो सबसे विख्यात प्रख्यात सुख्यात है, वो हिंदुस्तान में रामलीला होती है। आप इस वक्त पता होगा कि 2-3 सालों से लगातार अयोध्या में भी रामलीला हो रही है, दिल्ली में रामलीला बहुत जगह होती है, बहुत बड़े बड़े रामलीला यहाँ होते हैं, बहुत तैयारियां होती हैं, हजारों हजार के लोग वहां पहुंचते हैं, टर्न अप होते हैं। कोरोना गाइडलाइन के तहत भी वहां पे लोगों को आने की अनुमति दी गई थी। वैसी जगहों पे हादसे की तैयारी थी, वैसी जगहों पे। आशिफ, क्या ये मानकर चला जाए कि जो सांप्रदायिक सौहार्द है उसको बिगाड़ने के लिए पूरी एक तरीके से स्ट्रेटेजी बनाई गई थी स्लीपर सेल की तरफ से? और खास तौर पर अगर क्योंकि हम देखें तो अगर इस तरह का माहौल बिगड़ता तो एक जो है एक तरीके से जो रियासत है उत्तर प्रदेश, उसके अंदर माहौल बिगाड़ने की कोशिश भी हो सकती थी। देखिए, दहशतगर्द का कोई न जात होता है, न धर्म होता है, न उनके कोई इंसानियत उनके अंदर होती है। वो सिर्फ और सिर्फ अपने मोटिव को पूरा करने के लिए वो होते हैं। उनके लिए इसीलिए कहा जाता है कि दहशतगर्द जो होते हैं, जो आतंकवादी होते हैं, जो उग्रवादी होते हैं, उनका कोई जात धर्म से कोई नाता रिश्ता नहीं होता है, न कोई उनको मेल मोहब्बत होती है, न कोई उनके अंदर जज्बात होते हैं। वो तमाम चीजें जब खत्म हो जाती है तब उनको इस तरह की जिम्मेदारी मिलती है, और वो इस तरह की जिम्मेदारियों करते हैं, इस तरह के कुकर्म करते हैं, इस तरह की चीजों को अपने अमली जामा पहनाते हैं। देखिए, जांच करते हैं और भी बहुत सारी चीजें खुलेंगी, परत दर परत खुलता जाएगा। आशिफ, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और इसके अलावा महाराष्ट्र से बताया जा रहा है कि इनकी जो प्लानिंग थी वो अलग अलग जगहों पर धमाके करने की थी, और दिल्ली क्योंकि खासतौर पर मुल्क की राजधानी है, ऐसे में यहां पर जो थ्रेट है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। और इसलिए मैं आपसे समझने की कोशिश कर रहा हूं कि जो लोग वहां पर मैं आपके पास आऊंगा। शुएब रजा हमारे साथ जुड़ गए। शुएब रजा से ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट जानते हैं। शुएब, क्योंकि अलग अलग जगहों से जो है ये एक तरीके से छापेमारी करते हुए पकड़े गए हैं, मैं आपसे समझना चाहूंगा क्या कुछ जानकारी और हासिल हो पा रही है आपके पास? बिल्कुल, देखिए, दिल्ली पुलिस ने जो महत्वपूर्ण बात कही है उसमें 2 चीजें हैं। एक तो टारगेट जो किलिंग है, यानी कि एक तो दहशतगर्दाना जो हमला है वो तो करना ही था, इनको जिम्मेदारी दी गई थी। साथ ही साथ पुलिस का ये भी कहना है कि टारगेट किलिंग यानी कि किसी को टारगेट करके उसमें कुछ नेता हो सकते हैं, उसमें कुछ और लोग हो सकते थे, उसकी जिम्मेदारी भी। और जो पिस्टल इनके पास से बरामद हुई है वो काफी हाई जो टेक्निक पिस्टल है, पुलिस ने ये बताया है। और जो 2 लोगों की जिस तरह से उसामा और जीशान नाम के जो मुबैयन दहशतगर्द को पकड़ा है पुलिस ने, उनके लिए पुलिस की तरफ से यह कहा गया है कि पाकिस्तान यानी कि मस्कट के रास्ते वो पाकिस्तान गए, पहले मस्कट गए और वहां से कुछ लोगों की टीम में शामिल होकर वो पाकिस्तान गए, वहां पर रहे और बाकायदा ट्रेनिंग ली। एक बात और महत्वपूर्ण जो दिल्ली पुलिस की तरफ से कही गई वो ये है कि जिस टीम में ये दोनों शामिल थे, यानी कि पाकिस्तान जब इनको ट्रेनिंग के लिए ले जाया गया, उसमें कुछ बांग्ला भाषा बोलने वाले लोग थे। 10 से 12 लोग उनकी तादाद बताई जा रही है, यानी कि उनको भी ट्रेनिंग दी गई है पाकिस्तान के द्वारा। तो खुद सोचिए कि किस तरह से एक षड्यंत्र रचा गया, और 2 तरीके से, क्योंकि हमने दहशतगर्द ऑर्गेनाइजेशन है, जो तंजीमें हैं, उनके जो लोग हैं या आतंकी जो पकड़े जाते हैं उनके बारे में हम ये बात तो जानते हैं कि उनको धमाका करने की जो ट्रेनिंग है वो तमाम चीजें दी गई। लेकिन इन लोगों में 6 लोगों को जिनको गिरफ्तार किया है, इनमें पुलिस की तरफ से कहा गया है
कि कुछ लोगों का सीधा एक तरीके से अंडरवर्ल्ड से भी ताल्लुक था, यानी कि अंडरवर्ल्ड और जो दहशतगर्द तंजीम है, दोनों तरफ से एक तरीके से भारत को किस तरह से नुकसान पहुंचाया जाए, एक तालमेल बिठाया गया और ये जिम्मेदारी इन लोगों को दी गई। तो दिल्ली पुलिस ने यह भी कहा है कि चूंकि ये शुरुआती तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस है और आगे तमाम जो बिल्कुल जो इंटेरोगेशन होगी, इंट्रोगेट जब किया जाएगा तो और तमाम चीजें निकलकर सामने आएगी। आसिफ इकबाल से भी जानने की कोशिश करते हैं। आसिफ, क्योंकि उत्तर प्रदेश और दिल्ली को दहलाने की कोशिश थी, ये है कि वक्त रहते इस साजिश का इंकशाफ हो गया, वरना बहुत बड़ा हादसा या फिर एक तरह से कह सकते हैं कि बहुत बड़ी जो एक साजिश थी वो हो सकती थी, और उसके बाद से फिर मुल्क का माहौल क्या होता है वो समझ सकते हैं हम लोग। है कि इसमें साफ एक बात जाहिर हो रही है, जो बहुत ही खास बात है कि इसका सारा मॉड्यूल जो सब ऑपरेट करने वाले लोग थे वो पाकिस्तान से थे। वो साफ तौर पे वो 2 लोग इसको ऑपरेट कर रहे थे, और पूरे लोगों को, जो 6 लोग हैं, इनको भी और इसके बाकी लोगों को भी, बाकी साथी भी हैं, क्योंकि पुलिस ने यह भी कहा है कि बाकी साथियों की भी तलाश करेंगे हम, कि कोई भी बचने ना पाए, क्योंकि इसमें कोई भी इस दहशतगर्द माहौल को बड़ा कर सकता है, इसमें माहौल पैदा कर सकता है और इस तरह की घटना कर सकता है। मैं शोएब से कहूंगा कि शोएब एक बात का जरूर आप ख्याल रखें, और उसको जरूरी है ग्राउंड रिपोर्ट पर जाके कि जामिया के 2 लड़कों के बारे में जो बात दिल्ली पुलिस ने बोली है कि वो कहाँ के हैं, कैसे हैं, क्या बैकग्राउंड है, उनका यह भी पता करना बेहद जरूरी होगा, क्योंकि अब देखना यह होगा कि आखिर वो लोग किस तरीके से यहाँ पे आए और कैसे उन लोगों ने ये पूरी चीजें की, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जामिया के साथ उत्तर प्रदेश के 2 लड़के थे। तो ये तमाम जो चीजें धीरे धीरे खुलासा हो रही है, ये शहबाज एक तरीके से आप कह सकते हैं कि बहुत अहम जानकारी है और इस पे बहुत नजर रहेगी। आप सोचिए कि पाकिस्तान में ट्रेनिंग दी जा रही है, पाकिस्तान के लोग इसको ऑपरेट कर रहे हैं, महाराष्ट्र, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में लगातार छापेमारी हो रही थी, उसके बाद ये 6 लोग पकड़े गए। इसके अलावा भी इनके साथी हैं और उन पर भी निगाहें नजरें हैं, क्योंकि वो चाहते हैं लोग कि किसी भी बड़े दहशतगर्द माहौल को ये लोग होने ना दें, ये कोई भी इस तरह की चीजें ना हो पाए। इसके लिए तमाम तरह की कोशिशें दिल्ली पुलिस और उनके साथ साथ वो चाहेंगे कि एसटीएफ और तमाम जो बड़े फोर्सेस हैं वो मिलकर, उसके अलावा ये भी देखना होगा कि इंटेलिजेंस, जो इंडियन इंटेलिजेंस फोर्सेस है, वो कितने आउटपुट इनको इकट्ठा कर पाता है और कितने इनपुट ये दे पाता है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। और साफ तौर पे आप समझिए कि ये, जैसा कि आपने कहा शहबाज, कि ये माहौल खराब करने की कोशिश थी, और खास तौर पे अक्टूबर से लेके नवंबर मिड तक का जो सेशन होता है, जो फेस्टिव सेशन होता है, उसमें इन लोगों की कोशिशें होती है कि ऐसे माहौल को पैदा कर दें, ऐसे माहौल बना दें जो हमारी आपसी सौहार्द को खत्म करे। बिल्कुल, मैं आपके पास फिर से लौटूंगा। शोएब का एक बार फिर से रुक करना चाहूंगा। शोएब, ये भी बताया जा रहा है कि इन लोगों को जब पकड़ा गया है, इन दहशतगर्दों को, इनके पास से कसीर मिकदार के अंदर गोला बारूद भी बरामद हुआ है, असलहे बरामद हुए हैं, और जाहिर तौर पर ये किसी रैली के लिए तो नहीं रखा गया होगा। इसका मकसद कुछ जो भी होगा वो दहशतगर्दाना सरगर्मियों को अंजाम देने के लिए होगा। क्या उनकी मिकदार बताई जा रही है? पुलिस की तरफ से जो बताया गया है उसके मुताबिक यही है कि भारी तादाद में जो गोला बारूद है या फिर जो पिस्टल है उसको बरामद पुलिस ने किया है, पुलिस ने यह बताया है। इसके साथ साथ 2 चीजों का जिक्र पुलिस की तरफ से किया गया कि जो टारगेट था वो चाहे नवरात्रे हो या फिर रामलीला, जिस तरह से आने वाले दिनों में 6 अक्टूबर से रामलीलाएं जो है वो शुरुआत उसकी हो जाएगी, तो यानी कि त्योहार के मौके पर आपसी जो सौहार्द है वो बिगाड़ा जाए, इन तमाम लोगों की कोशिश ये थी। पुलिस के जरिए ये बात जानकारी दी गई है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में जिस तरह से हम देख रहे हैं कि इंतखाबात है, असेंबली इंतखाबात है, बड़ी जो रैलियां है वहां पर होगी, बड़े राजनेता वहां पर दौरा करेंगे, तो पुलिस ये जानकारी जुटा रही है। और जिस तरह से चाहे वो दिल्ली की स्पेशल सेल की बात करें या फिर उत्तर प्रदेश एटीएस का जिक्र किया गया कि बड़ा ही क्लोजली एक तरीके से कंट्रीब्यूशन रहा है उत्तर प्रदेश एटीएस का दिल्ली की स्पेशल सेल के साथ, और दोनों मिलजुल कर काम कर रही थी। इसी कड़ी में ये भी खबर क्योंकि लगातार सामने आ रही है कि प्रयागराज और दूसरे कुछ इलाकों में छापेमारी हो रही है, यानी कि जो लोग पकड़े गए, हो सकता है कि आने वाले दिनों में इस बिल्कुल पूरे नेक्सस का हमें जो है तोड़ निकालना होगा। मैं आपके पास फिर से लौटूंगा। लखनऊ एडीजी का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर, सुनते हैं। सफलता हासिल करते हुए आईएसआई स्पॉन्सर्ड मॉड्यूल को बस्ट किया गया है तथा 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। यह सफलता उस समय हासिल हुई जब 4 जनपदों में एक साथ रेड की गई। ये जनपद लखनऊ, रायबरेली, प्रतापगढ़ तथा प्रयागराज हैं। एक लाइव आईईडी भी प्रयागराज जनपद से बरामद हुआ है, जिसको मौके पे बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड के द्वारा निष्क्रिय या निष्प्रयोजित किया जा रहा है। आगे की पूछताछ जारी है। जो भी उल्लेखनीय बातें प्रकाश में आएंगी उससे अवगत कराया जाएगा।
तो लखनऊ एडीजी को हम सुन रहे थे, सीधे तौर पर वो बता रहे हैं कि 4 अलग अलग जो शहर है वहां से इन लोगों का राब्ता था और जो भी चीज इनके पास से बरामद की गई है उसके बारे में और भी ज्यादा जानकारी जुटाई जा रही है, कहां कहां पर इन लोगों का ताल्लुकात थे। और ये देख सकते हैं आप कि ये वो लोग हैं, वो दहशतगर्दों की तस्वीरें हैं जिनको दिल्ली पुलिस की जो स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया है। एक बार फिर से रुक करते हैं शुएब रजा का और उनसे समझने की कोशिश करते हैं। शुएब, क्योंकि अब इनकी गिरफ्तारी हो गई है, आगे की क्या हिकमत अमली, क्या स्ट्रेटेजी अपनाई जाएगी और खासतौर पर क्योंकि इनको रिमांड पर लिया जाएगा, उसके लिए अदालत में पेश किया जाएगा? बिल्कुल शाहबाज, देखिए 2-3 चीजें इसमें महत्वपूर्ण है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश का भी जिक्र आ रहा है बार बार कि उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में एक तरीके से, क्योंकि रेकी अभी तक नहीं की थी, शुरुआती तौर पर ही इनको पकड़ लिया गया। इसकी तरफ से ये बताया गया है कि पूरी तरह से लोग रेकी नहीं कर पाए थे, लेकिन जिम्मेदारी इनको जरूर दी गई थी। तो किन लोगों के राब्ते में थे, खासतौर पर जो लोग पाकिस्तान गए मस्कत के जरिए और उनकी ट्रेनिंग किस तरह से हुई, किन लोगों ने उनको ट्रेनिंग दी, आईएसआई का किस तरह से इस पूरे मामले में हाथ रहा, इन तमाम चीजों को लेकर कहीं ना कहीं फिक्र करने की जरूरत है। और इनका जो खुलासा है वो भी कहीं ना कहीं स्पेशल सेल और एटीएस की तरफ से जिस तरह से बात कही जा रही है कि वो करेगी। इसके अलावा ये भी पुलिस की तरफ से कहा गया है कि जो केंद्रीय एजेंसियां हैं, केंद्रीय एजेंसियां कहने का मतलब यही कि चाहे एनआईए हो या फिर जो दूसरी एजेंसियां हैं हमारे देश में जो इन तमाम मामलों को देखती है, तो उनके साथ भी राब्ता रखा जाएगा और इन तमाम कड़ियों को एक साथ जोड़ने की कोशिश की जाएगी। तो आने वाले दिनों में और कुछ जो इनपुट से इन तमाम जो लोग पकड़े गए, जो दहशतगर्द पकड़े गए हैं, इन लोगों से मिलेगा और यकीनन कई और खुलासे होंगे, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। एक अच्छी बात ये हमने देखा है कि पिछले कुछ सालों में हमारे मुल्क में पहले जब बम धमाके होते थे, बहुत सारी मौतें हुई, तमाम चीजें हमने देखा कि सामने आती रही, लेकिन अब हमने देखा है पिछले कुछ सालों में जिस तरह से एजेंसियां सतर्क हुई है और तमाम बिल्कुल एजेंसियां सतर्क हुई है और इसकी वजह से यही है कि अब कम से कम जो है ऐसे जो शरपसंद अनासिर है उनके ऊपर लगाम कसी जा रही है, जो दहशतगर्द है उनको वक्त रहते पकड़ा जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया शुएब रजा से बातचीत के लिए। आशिफ इकबाल, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कुल मिलाकर एक बड़ा खुलासा हुआ है और इन 6 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, क्या क्या मंसूबे थे ये जानना बेहद जरूरी होगा। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही, दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए जी।